सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है कॉस्टिंग, उसका जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल यानी सामग्री लागत लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लागत होती है उसके तीन तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो आज मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे यानी सामग्री क्या होती है। तो अपन ने उसमें देखा था सामग्री क्या होती है। अब आज देखेंगे सामग्री का कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री या व्यवसाय में जब अपन मटेरियल को मंगवाएंगे तो कितनी मात्रा में मंगवानी है, किस मूल्य पे मंगवानी है, कितनी बार मंगवानी है, और उस मात्रा के बाद उसकी लागत ज्ञात की जाएगी। और उस लागत के बाद इन मेथड्स के आधार पर अपन टोटल कॉस्ट ज्ञात करेंगे मटेरियल की, और अपन में देखेंगे कि कॉस्ट को कम कैसे किया जा सके। यही क्या है, सामग्री कंट्रोल है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन सामग्री नियंत्रण की अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। उसके बाद जो तकनीक है सामग्री नियंत्रण, किस प्रकार से अपन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, मटेरियल कॉस्ट को। तो इसमें ये मेथड है जो कि EOQ, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तकनीक है जो अपन आगे इस चैप्टर में देखेंगे। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक बार में कितनी मात्रा आपको मंगवानी है ताकि कम से कम लागत प्राप्त हो। तो EOQ में ज्ञात करने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आगे देखेंगे। अगली है स्टॉक लेवल। अब सेकंड जो तकनीक है, स्टॉक लेवल को भी आपको पता रखना चाहिए। यानी आप जब कच्चे माल को क्रय करते हो तो स्टोर में कितना माल आना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन स्टॉक लेवल में देखेंगे। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, मिनिमम स्टॉक, एवरेज, डेंजर स्टॉक। 3-4 प्रकार के स्टॉक होते हैं, उनको अपन देख के स्टॉक रखा जाता है। थर्ड है मेथड ABC मेथड, जिसको और VED एनालिसिस प्लान। यानी इसमें भी जो सामग्री का इशू किया जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो किन मेथड के आधार पर किया जाएगा, वो इसमें तीनों में देखेंगे, ABC और VED एनालिसिस के आधार पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यानी सामग्री का टर्नओवर किस प्रकार अपन को स्टोर में रखना है, वो सारी चीज़ें अपन इस मेथड में देखेंगे, जो आगे एक एक करके विस्तार से देखेंगे। फिर जो मोस्ट आती है चीज़, वो आती है सामग्री नियंत्रण के तत्व, यानी एलिमेंट्स क्या हैं। सामग्री जो अपन कंट्रोल करेंगे वो अपन इन तकनीकों के आधार पे करेंगे, बट उसके तत्व, उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सामग्री नियंत्रण के लिए। तो सबसे पहले अपन को सामग्री क्रय का प्रोसेस क्या होगा, जो अपन आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है सामग्री प्राप्ति, किस प्रकार मटेरियल को प्राप्त किया जाएगा एक व्यवसाय के अंतर्गत। सामग्री का भंडारण, और भंडारण किससे संबंधित है, स्टॉक से संबंधित। उसके बाद सामग्री का इशू किया जाएगा, और उसके बाद निर्गमन, जब इशू किया जाएगा तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, मूल्य किस आधार पर किया जाएगा। अपन ये समझे कि मूल्यांकन किस विधि के आधार पर किया जाएगा। और लास्ट है सामग्री स्टॉक की जांच। अपन बीच में उस स्टोर विभाग यानी भंडारण विभाग की अपन जांच भी करेंगे कि अकाउंट सही रखे हैं, ये सारे प्रोसेस हैं ये सही की गई हैं, भंडारण सही किया गया है, इशू सही किया गया है, और क्रय का जो प्रोसेस है वो सही किया गया है। ये सारी चीज़ें अपन इस सेक्शन में देखेंगे। तो ये इस चैप्टर का सार हो गया, यानी कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्निक है। कौन सी तकनीकें, जिसमें EOQ मोस्ट हैं, स्टॉक लेवल्स हैं जो अपन आगे देखेंगे, और ये सारी प्रोसेस हैं। इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं बुक्स के अंदर। फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो 3 में यहाँ तक हैं, इशू तक, भंडारण तक, जो कि थ्योरिकल हैं लगभग। और जो सामग्री का इशू के बाद जो मूल्यांकन करता है लास्ट में, वो सेकंड हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो अपन मेन बेसिक की बात करें सामग्री नियंत्रण की, तो वो सारे ये पूरा चैप्टर है। अब मोटी बात करें कि सामग्री अवधारणा क्या है। अवधारणा, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का, इसकी मेन धारणा है कि कोई भी बिजनेस अपन करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा
एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, कॉस्ट होती हैं, वो मटेरियल की होती हैं, क्योंकि अपन ने 3 चीज़ें देखी थी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है कॉस्ट का वो 40% हिस्सा मटेरियल का होता है, इसलिए मटेरियल को पढ़ना ज़रूरी है। और मटेरियल की कॉस्ट को अपन कंट्रोल कर लेंगे तो अपने व्यवसाय में बिजनेस यानी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी अर्थ व परिभाषा देखते हैं। सामग्री नियंत्रण 2 भागों शब्दों से मिलकर बना है, यानी मटेरियल और कंट्रोल। सामग्री नियंत्रण ऐसी पद्धति है जिसमें उचित किस्म की सामग्री, उचित मात्रा, उचित मूल्य, उचित स्थान, उचित समय पर उपलब्ध हो। यानी कंट्रोल, सामग्री कंट्रोल एक ऐसी मेथड है कि जो मटेरियल की मात्रा है वो सही समय पर मिले, उचित मूल्य पर मिले, सही टाइम पे मिले, तो ये सामग्री नियंत्रण की परिभाषा में आएगी। इसके अंतर्गत क्रय स्टोर पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जो मेन डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट, उस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि सामग्री का न्यूनतम रहते हुए उचित स्तर बनाए रखे। यानी कि जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उस पर स्पेशल ध्यान इसलिए रखा जाएगा कि जैसे ज़रूरत पड़ी है वैसे सामग्री प्राप्त हो जाए। ऑब्जेक्ट देखते हैं अपन। ऑब्जेक्ट क्या है सामग्री नियंत्रण के? एक तो सामग्री की निरंतर उपलब्धता रहती है। अपन स्टोर मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक लेवल्स रखते हैं, EOQ रखते हैं, तो अपन को पता रहता है कि एक जो मटेरियल है वो कितने दिनों में यूज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाएगा वो उससे पहले ही दिया जाएगा, तो निरंतरता बनी रहती है। सामग्री में उपलब्धता के विषय में सूचना, एक अपन के जो मटेरियल अपन स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं इसमें, तो अपन को पता रहता है कितनी सामग्री अपने पास उपलब्ध है। उचित किस्म एवं मूल्य, अपन को जब स्टोर अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें क्रय करते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि किस किस्म का कितना मूल्य है और उसको किस आधार पर इश्यू करना है। सामग्री में कम विनियोग, यानी अनावश्यक अधिक विनियोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टॉक रखने की अगर क्षमता है तो आप स्टॉक रख सकते हो और इतनी सी मात्रा मंगवा सकते हो जितनी अपन को ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अपन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि टेक्निक क्या है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की, क्या टेक्निक है, कौन कौन से मेथड्स के आधार पर अपन मटेरियल को कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।